हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं, जिस लैपटॉप के बारे में अब बैटरी हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि उसको किस तरह कमांड के ज़रिए चेक किया जाता है। एक यूज़र लैपटॉप बाय करने जाता है तो उसके क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उन्हें नहीं पता जो उन्होंने जाके चेक करनी होती हैं। बस वो जस्ट जाके देखते हैं जी, अच्छा जी ये प्रोसेसर है, ये रैम है, ये हार्ड है, बस चीज़ें देखी और पसंद किया ले गया आगे। उनमें आपने देखना है कि उसकी बैटरी हेल्थ क्या है, उसकी कंप्लीट मॉडल क्या है, उसमें कोई चीज़ चेंज रिप्लेस तो नहीं है, तो वो कैसे चेंज होगी, तो वो भी हम इसमें आज बात करेंगे। तो किस तरीके जो कमांड के ज़रिए से चीज़ चेक करनी होती है, हम बायोस से बात करेंगे भी। हाँ भी बता आप तुम्हारी बैटरी हेल्थ क्या है, तो वो खुद बताएगा। तो उसमें अब यूज़र दुकानदार है, वो झूठ बोल सकता है जी हाँ जी 10 घंटे टाइमिंग है, वो चाहे 1 घंटे हो। तो आपने खुद चेक करनी है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोग फ़ायदा उठा सकें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। हमारे पास इस टाइम HP NV13 मॉडल पड़ा हुआ है। तो कंप्लीट मॉडल कैसे देखते हैं, जैसे अभी अब HP NV13 तो बहुत सारे मॉडल होंगे, तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप देखते हैं। तो इसको एक दफ़ा लुक वाइज देख लेते हैं। इस टाइम हमारे पास रोज़ कलर में हमारे पास ये लैपटॉप हमें मिल जाता है। HP का न्यू लोगो के साथ ये चीज़ मिल जाती है। HP NV यहाँ पे हमें मेंशन मिल जाता है यहाँ पे भी, और ये चीज़ें सारी ग्लास टाइप की लग रही है। बेहतरीन चीज़ है। इस तरफ देखें तो हमें मिल जाती है एक USB पोर्ट, C टाइप, और साथ ऑडियो जैक प्लस एक हमें उसका माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। और इस तरफ देखें तो इस तरफ भी हमें C पोर्ट प्लस चार्जिंग केबल प्लस एक सुपर फास्ट में हमें मिल जाती है USB पोर्ट। अच्छा जी, इसको हम खोल लेते हैं, वन हैंड चेक करते हैं कि नहीं। हाँ जी, वन हैंड है, एक हाथ से खोल सकते हैं। तो ये जी इस टाइम हमारे पास लैपटॉप की लुक है। ये NV यहाँ पे मेंशन है। इसका कीबोर्ड भी रोज़ गोल्ड कलर में भी हमें मिल जाता है। i3 में हमारे पास सिस्टम 7th जनरेशन पर है, ये जो इसका लोगो हमें मिल जाता है, और यहाँ पे भी HP का न्यू लोगो मिल जाता है। चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये बैकलाइट कीबोर्ड के लाइट के साथ है, तो इसकी एम्बेडेड लाइट है जो बटन की सिर्फ अंदर से नज़र आती है, बटनों के साइड से इसकी हमें लाइट नज़र नहीं आती। चलें जी, इसको ज़रा आगे मज़ीद चेक करते हैं कि अब हमने सबसे पहले आपने लैपटॉप आपके सामने ऑन पड़ा हो, तो आपने अब क्या पहले फिजिकली लैपटॉप आपने एंड में देखना है, बल्कि आप फिजिकली लैपटॉप पहले देख लिया करें सारे, कोई डैमेज पीस कोई इस तरह का तो नहीं है, तो पहले ही चेंज करवा लें जी, हमें कोई सही पीस दिखा दें। उसके बाद जो चीज़ें चेक करनी है, चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपने क्या क्या चेक करना है। तो इसको वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जी इस टाइम हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो SSD NVMe इसमें हार्ड लगी हुई है, तो इसलिए स्पीड ज़रा फास्ट होती है उन्होंने की। तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है, यूज़र क्या करता है, जाता है, अच्छा जी ये यहाँ से प्रॉपर्टीज़ चेक की, लेकिन इधर मॉडल शॉडल तो नहीं पता लगता। आप यहाँ पे देख तो लेंगे जी, Core i3 में है, 7 जनरेशन भी है। जनरेशन का भी बता दो, जनरेशन देखी जाती है इस चीज़ को, आपने जो ये 4 डिजिट्स हैं इनमें आपने देख लेना है, 4 होने चाहिए। जो पहला होता है वो उसकी जनरेशन है, पहला 7 है तो 7th है, पहले में अगर 6 ले गया तो 6th है। 4 होना ज़रूरी है, अगर 3 है तो फर्स्ट जनरेशन है, अगर 5 हो जाएंगे तो वो 10th जनरेशन में चला जाता है। 10th में, 11th में, 12th में 2.4 GHz का हमें प्रोसेसर मिल जाता है, 4 GB रैम के साथ। यहाँ पे देखो कहीं भी मॉडल तो नहीं नज़र आ रहा ना कि इसका मॉडल क्या है, कंप्लीट मॉडल क्या है। तो प्रोफेशनल तरीका होता है उसको चेक करने का, आपने सर्च में लिखना है DXDIAG, ठीक है जी। इसको आपने ऑन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप पे खोल रहे हैं तो मतलब 5, 6, 7 सेकंड लगा देता है ऑन होते हुए, ठीक है। इसको डिस्प्ले यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HP NV लैपटॉप 13AD0XX इसका कंप्लीट मॉडल है। अगर आपने नेट पे चेक करना है तो आप इसको करेंगे। अगर आप लिखेंगे HP NV लैपटॉप 13 तो पता नहीं कितने सारे आएंगे, तो आपको आइडिया नहीं हो सकेगा ये कितने का है या ये कब का लॉन्च हुआ है। तो आप यहाँ से आके सही आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आपको देखा वही चीज़ मिल जाती है, इंटेल Core i3 7 जनरेशन 2 प्रोसेसर। यहाँ पे ये भी बता देता है कि कितने CPUs के साथ है, 4 CPUs के साथ है, 4 GB रैम है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो डिस्प्ले बता देगा, डिस्प्ले इसमें हमें HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं 620, और अगर ड्राइवर ना हो या कोई इश्यू होता है तो यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट करेंगे तो साउंड आ जाएगा। साउंड में अगर ये चीज़ें NA नहीं है तो मीन्स का स्पीकर चेंज है। देखें जी ये भी पता लग गया, अगर स्पीकर चेंज हो जाएंगे उनके प्रोडक्ट ID, उनकी मैन्युफैक्चर ID, टाइप सारा कुछ आ जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में येस है, मीन्स कि अगर NA और येस है तो मीन्स के स्पीकर इसके जेन्युइन है। जब आप स्पीकर चेंज कर लेते हो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में नो हो जाता है और स्पीकर इसके लगे जाते हैं। तो अगर ड्राइवर नहीं आए तो यहाँ पे नोट आ जाएगा। इनपुट में जाते हैं, माउस कीबोर्ड कुछ भी है, यहाँ पे आपने देख लेना है NA है तो मीन्स कि आपकी कोई चीज़ चेंज नहीं है।
है, नोट होगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये होता है तरीका चेक करने का। आप लैपटॉप खोल के तो चेक कर नहीं सकते भाई हाँ भी चेंज है, अगर आप खोल भी लें तो आपको कैसे पता चलेगा चेंज भी है कि नहीं है। तो यहाँ से आके आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। दूसरी होती है बड़ी, लोग क्या करते हैं जी, बार बार इधर माउस लेके आते हैं, ओए होए 85% रह गई है, इतने घंटे शो करा रहा है, फिर थोड़ी बात देखे आए, ओए होए ये तो 80% रह गई सर, इसकी बैटरी ख़राब है। ऐसे नहीं चेक करना, आप शॉपकीपर से पूछना ही नहीं है, आपने कहना है अच्छा जी, आपने यहाँ पे सर्च में आके CMD लिखना है, पावर CFG स्पेस बैटरी रिपोर्ट, आपने ये खुद लिखना है, इंटर करना है, ये आपको पाथ दे देगा। आप पाथ चाहे यहाँ से कॉपी कर लें, चाहे आप वो बता रहा है जी, ये देखें कि यूज़र में चले जाओ, कंप्यूटर G में चले जाओ, बैटरी हेल्थ वहाँ पे जनरेट कर दिया। अगर शॉर्ट की करनी है तो अब यहीं से, मैं तो शॉर्ट ही कर लेता हूँ यहाँ से ताकि वीडियो लंबी ना हो। इधर से मैंने यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और दिस PC खोल लेते हैं। दिस PC में यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये ले जी, बैटरी रिपोर्ट आ गई है। अब ये कंप्यूटर सच खुद बता रहा है, अब उससे हमें ये नहीं कि हम शॉपकीपर से पूछें। यहाँ पे देख सकते हैं ये मॉडल बता देगा, HP Envy का मॉडल है, ये 2017 मॉडल है, 2017 में लॉन्च हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पे इंस्टॉल बैटरी में अगर नेम में प्राइमरी मैन्युफैक्चरर में HP का पूरा नाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो ठीक है, मतलब बैटरी जेन्युइन है। अगर यहाँ पे हम न्यू बैटरी लगवाएंगे या कुछ भी, मतलब कोई ऐसा कोई 2 नंबर वाला काम करते हैं, तो इसमें हमारे पास लिखा आ जाएगा कोई उसका अपना अलग मॉडल, ठीक है जी। और आपके बाद उसके बाद सीरियल नंबर में देखिए आपको डेट भी दे रहा है, 2017 की ही बैटरी लगी हुई है। अगर बैटरी चेंज हो जाती है, सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा, डेट भी नहीं आ जाती है। तो डिज़ाइन कैपेसिटी आप देख सकते हैं, जैसे 49,000 है तो फुल चार्ज कैपेसिटी होती है कि इस टाइम अब कितनी हेल्थ रह गई है जो चार्ज हो सकती है, वो 49,026 पूरी की पूरी पड़ी हुई है। साइकिल्स होते हैं जो 1000 साइकिल तक जाते हैं, इस टाइम साइकिल बिल्कुल ज़ीरो है, अब तक साइकिल नहीं चले, तो मीन्स के बैटरी बिल्कुल ओके पड़ी हुई है। 49,000 का मतलब 10,000 का मतलब है पूरा 1 घंटा, 20,000 है 2 घंटे, अब ये 49,000 है, 49,000 का मतलब है 4 घंटे और कोई 50 मिनट, मतलब आपको 5-1 घंटे ये लैपटॉप चला सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैं इसकी आपको एक्टिव वो भी बता देता हूँ कि इसको लैपटॉप को कितनी कितनी देर चलाया है। 36 सेकंड भी चलाया, 1 मिनट भी चलाया है, ठीक है जी। यहाँ पे हम देख लेते हैं, देख सकते हैं, ये देखें, लो ब्राइटनेस कर लें बिल्कुल तो 8 घंटे भी चला सकते हैं, 3 घंटे भी चला है, 14 घंटे भी चला है। 14 घंटे होता है कि थोड़ा देर स्टैंड बाय पे भी रह चुका है। 4 घंटे चला है, 1 घंटे चला है, 2 घंटे चला है, डेट वाइज बता रहा है। अब सिंस विंडो से हम देख लेते हैं कि सिंस विंडो पे क्या है, इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। ये बिल्कुल नीचे आ जाए, यहाँ पे ये देख सकते हैं, जब लैपटॉप डब्बा पैक खुला था ना उस टाइम 10 घंटे इसकी बैटरी टाइमिंग थी तकरीबन। अभी भी देख सकते हैं लास्ट टाइम तक ये 5 घंटे, 5, 4, 6, 7 घंटे, 8 घंटे, अभी भी टाइमिंग इतनी देर है। तो यहाँ से हमने बैटरी हेल्थ चेक कर लेनी है, तो हेल्थ का भी हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से जी बैटरी हेल्थ क्या है। दुकानदार से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है जी। एक आपने होता है जी ऑनलाइन क्लासेस ना, चलो जी कैमरा भी चेक कर लो, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। कैमरा ख़राब हुआ तो फिर वो मसला आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ से कैमरा चेक कर लिया, ऑन हो गया, ओके हो गया। इनका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं होता, 2 मेगापिक्सल इनफ होता है, क्योंकि ये स्काइप्स कॉल्स वगैरह इन चीज़ों के लिए होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस चीज़ के बाद आपने SSD हार्ड चेक करनी है कि हार्ड कौन सी है। तो यहाँ पे आपने इधर से भी देख लेते होते हैं परफॉर्मेंस में आके, डिस्क में देखिए यहाँ पे ये जो मॉडल बता रहा है या पूरा उठाएं, इसको गूगल पे डाल दें, आपको बता देगा M2 लगी हुई है, M1 लगी हुई है, NVM लगी हुई है या SATA वाली SSD हार्ड लगी हुई है। तो शीबा का मॉडल ज़रूर बता दिया आपने, ये सारा कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपको तस्वीर उसकी बनी आ जाएगी कि ये चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे टाइप बता देता है SSD, लेकिन नहीं बताता M2 है कौन सी है, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब रैम है, रैम आप देख सकते हैं कि जी कितने GB रैम है। आप पूछना चाहते हैं उनसे पूछे बगैर आप खुद आइडिया लगा लेंगे, इसमें 1 रैम लगी हुई है, 4 GB की, 8 GB की, 16 GB की या 2 लगी हुई हैं। अब जैसे ये बता रहा है जी 4 GB रैम है, यहाँ से आपने देखना है स्पीड को, नीचे आपने देखना है स्लॉट यूज़ 2 of 2 मीन्स कि 2 GB की 2 हैं। और आप सोचेंगे 2 GB की 2 लगी हुई हैं, तो अब फॉर्म फैक्टर में आपने देख लेना रहा ऑफ चिप। चिप का मतलब होता है एम्बेडेड रैम, ना उतर सकती है, ना बढ़ सकती है रैम, ना कम हो सकती है। तो ये 2 GB की 4 रैम्स हैं। 2 GB के इसलिए लगा देते हैं ताकि अगर एक रैम ख़राब हो जाए तो बोर्ड चेंज ना करवाना पड़े, तो आप 2 GB पे भी लैपटॉप चला सकते हैं। दोनों ख़राब हो जाएंगी तो इसका बैड फैक्टर ये है कि आपकी अगर दोनों रैम्स ख़राब होगी तो पूरा बोर्ड चेंज कराना पड़ेगा, इस पर दोबारा रैम्स नहीं लग सकती, पूरा बोर्ड ही चेंज होता है। चलें जी, ये हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें चेक कर ली हैं। तो उसके बाद आपने फिजिकल डिस्प्ले आपने यूँ उठा के इधर उधर से करके देख लेना है, ठीक है। ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट पे आपने इसकी सारी कीज़ चेक कर लेनी है, माउस वगैरह भी वहाँ से भी चेक हो जाता है। और फिजिकल आपने सारा देख लेना है कि क्या क्या इसमें कोई कहीं डेंट तो नहीं है, कहीं से पेंट तो नहीं उतरा हुआ। तो यहाँ ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। USB पोर्ट्स पे USB से लेके USB चेक कर लेनी है, ठीक है।
तो ये आपका फिर लैपटॉप हो जाएगा चेक। और प्राइस की बात की जाए, Core i3 7 जनरेशन 4 GB रैम 256 NVMe के साथ आपको मार्केट में i3 7 जनरेशन की वैल्यू जो मिलती है NV13, इसकी आपको मार्केट वैल्यू मिलेगी 65,000 रुपये। ठीक है जी, ये इस टाइम 65,000 का लैपटॉप है, इसकी मार्केट वैल्यू इस टाइम ये है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया होगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह और भी निगोशिएट हो सका हो तो वो आप उसके साथ बार्गेनिंग करके कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगर आप दोस्त आपके कोई लैपटॉप लेना चाहता है तो उसको हमारी वीडियो लाजमी दिखाएं, ताकि वो लैपटॉप लेते हुए काफ़ी सारी चीज़ें पहले से जानता हो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।